उसको एसआरएन अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने वहां पर उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। हालत गंभीर थी, गंभीर अवस्था में उसको अस्पताल ले जाया गया था। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अरबाज ने दम तोड़ दिया है, उसकी मौत की पुष्टि डॉक्टर्स की तरफ से कर दी गई है। अरबाज जो कि वारदात के वक्त क्रेटा गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइव कर रहा था। आज धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में उसके होने की जानकारी मिली। एसओजी की टीम ने घेराबंदी की और एनकाउंटर में उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया घायल होने के बाद, जहां उसने दम तोड़ दिया है। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बड़ी जानकारी सर्वेश आ रही है, अमित हमारे सहयोगी दे रहे हैं, जिस तरह से कि अरबाज जो कि क्रेटा ड्राइव कर रहा था उसकी मौत हो गई है, एनकाउंटर में वो ढेर हो गया, पहले जख्मी हुआ था, अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और सर्वेश हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है। सर्वेश, दिखाइए वो लोकेशन जहां पर एनकाउंटर हुआ, किस दिशा से आया? धूमनगंज इलाका वही, अस्पताल वही जहां पर शूट आउट हुआ था, और अस्पताल वही जहां पर ले जाए गए थे उमेश पाल, और आज फिर वही जगहें हैं, लेकिन तस्वीर बदली हुई है। दिखाइए वो लोकेशन जहां पर एनकाउंटर हुआ। सर्वेश, लोकेशन जहां पर एनकाउंटर हुआ। ठीक है, सर्वेश के पास चलेंगे। वहां पर बहुत भीड़ है, अंदाजा लगाया जा सकता है बहुत हौच पौच वाली स्थिति है, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। उमेश पाल की जिस तरह से हत्या हुई, राजू पाल मामले में मुख्य गवाह थे, वो जिस दिन सुनवाई हो रही थी उस केस की, उसी दिन वो घर लौट रहे थे, केस की सुनवाई के बाद ही घर लौट रहे थे, जहां पर बदमाशों ने जो पहले से रेकी कर रखी थी, उन्होंने घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने फुल प्रूफ तरीके से उमेश पाल पर हमला किया था, अटैक किया था, जिसमें उमेश पाल की मौत हो गई। उन्हें 7 गोली लगी थी, 6 गोली तो उनके शरीर के आर पार हो गई थी, और उनकी मौत हो गई थी उस शूट आउट में। एक गनर की भी मौत हो गई थी, और उसके बाद पुलिस के लिए, जाहिर सी बात है यूपी पुलिस के लिए, खासकर प्रयागराज पुलिस के लिए, यह नाक का सवाल बन गया था। पुलिस के इकबाल पर एक सवाल बन गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा, उनकी नाराजगी भी दिखी, और उन्होंने ये बात सदन के अंदर भी कही, बाहर भी कही, कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पुलिस ने उसके बाद तत्परता के साथ पूरे इलाके को, पूरे बॉर्डर को सील किया। 10 से ज्यादा टीम का गठन किया गया, जो चप्पे चप्पे की निगरानी और छानबीन में जुटे थे। एक एक कर कईयों को दबोच लिया गया है। अरबाज के बारे में जब पता चला तो अरबाज को भी पकड़ने गई थी पुलिस टीम, लेकिन एनकाउंटर, और इस एनकाउंटर में अरबाज ढेर कर दिया गया है, उसकी मौत हो चुकी है। अरबाज जो कि क्रेटा ड्राइव कर रहा था, वो गाड़ी जिससे शूटर्स पहुंचे थे वहां पर, 1-2 नहीं बल्कि 7 की संख्या में शूटर्स वहां पर मौजूद थे। कुछ बाइक से थे, कुछ पैदल, और कुछ क्रेटा से थे। अमित भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, इसे किस तरह से देखा जाए? जिस तरह से सर्वेश कह रहे हैं कि पुलिस के इकबाल पर सवाल और उसका बदला पुलिस ने लिया, या फिर यहां पर कुछ करती हुई प्रयागराज पुलिस दिख रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल था। उमेश पाल बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में वो गवाह थे, और दिन दहाड़े उन पर अटैक कर घर के बाहर उनकी जान ले ली जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं। मेनका की पुलिस के ऊपर कार्रवाई का दबाव था, और पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था इस पूरे मामले में, त्वरित कार्रवाई को लेकर कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से बहुत पहले दे दिए गए थे। आज के पूरे घटनाक्रम को हमको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। प्रयागराज की एसओजी टीम जो कि जगह जगह दबिश दे रही थी, आज उसे इनपुट मिला कि अरबाज धूमनगंज इलाके के नेहरू पार्क में छिपा हो सकता है, जिसके बाद एसओजी टीम वहां पहुंचती है और अरबाज को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। उसके साथ 2 लोग और मौजूद थे, उन तीनों की तरफ से फायरिंग की जाती है। एसओजी की टीम की तरफ से क्रॉस फायरिंग होती है, उसमें अरबाज को गोली लगती है, बाकी 2 लोग मौके से फरार हो जाते हैं। अरबाज को फौरन वहां से एसआरएन अस्पताल ले जाया जाता है, ट्रॉमा सेंटर में उसको एडमिट कराया जाता है। आपसे थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई कि डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया है। कह सकते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड में पहला आरोपी ढेर कर दिया गया है। सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, अभी तक जो आपने जानकारी दी है, इसका जो आपराधिक इतिहास रहा है, एक तो ये कि अतीक एंड फैमिली का बहुत करीबी रहा है, इसका पिता अफाक अतीक का ड्राइवर रह चुका है, और ये भी अतीक के बेटे असद का दोस्त रहा है। इससे पहले किन किन वारदातों में शामिल रहा है, इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है क्या?
देखिए, अगर हम अरबाज की बात करें तो इसकी उम्र करीब 24 साल के करीब बताई जा रही है। ये आपराधिक प्रवृत्ति का था। इसके खिलाफ डुमरगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज है। अब पुलिस इसके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमित यही था कि इस पूरी वारदात के बाद जिस तरह से 24 फरवरी की शाम को उमेश पाल जब कचहरी से लौटते हैं, उनके घर के सामने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया जाता है और आरोपी बमबाजी करके और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और इसमें एक सरकारी गनर की मौत हो जाती है और दूसरा जो सरकारी गनर है वो जिंदगी और मौत की जंग एसजीपीजीआई लखनऊ में लड़ रहा है। तो पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लगा था और पुलिस के सामने भी बड़ा दबाव था कि किस तरह से इसमें कार्रवाई करे और लगातार कार्यालय से जानकारी के साथ साथ यही वजह है पार्क को आप दिखाइए, वो कौन सी जगह जहां पर वो छिपा हुआ था, कहां पर एसओजी से उसका आमना सामना हुआ, किस रास्ते से उसने भागने की कोशिश की, वो सारी तस्वीर एक बार दिखाइए आप। तो निश्चित तौर पर मैं ये दिखाऊंगा कि ये चारों तरफ यहाँ पर जंगल है, ये दिखाने की कोशिश करूंगा। और एक अपडेट अमित और बता दूं आपको कि 3 से 4 गोलियां अरबाज को लगी थी। ये जानकारी सबसे बड़ी हमारे पास आ रही है। 3 से 4 गोलियां लगी थी जिसके बाद वो यहां से घायल हुआ और अस्पताल उसको यहां से भेजा गया और उसके बाद वो ढेर हो गया, उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये वही जगह है जहां पर पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। अब यहां पर चारों तरफ जो है यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, कहीं और कोई तो नहीं छिपा है। तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। हम चारों तरफ दिखाएंगे कि ये नेहरू पार्क का इलाका कहा जाता है। कभी यहाँ पर जो है अच्छा पार्क हुआ करता था, लेकिन करीब कुछ वर्षों से ये पार्क यहाँ पर बंद हो गया था। जी, एसओजी प्रयागराज यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और लगातार यहां पर जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। यहां पर एसीपी मौजूद हैं, सत्येंद्र तिवारी जी मौजूद हैं और भी लोग यहां पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहीं इस जंगलों में कोई और अपराधी तो नहीं छिपा है। ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। और कल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पुलिस ने छापेमारी की थी, एसटीएफ ने, एसओजी ने और अन्य टीमों ने, उसके बाद से अपराधी प्रयागराज छोड़कर भागने की मंशा बना रहे थे। सर्वेश ये भी बताएं विस्तार से हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर अरबाज आया हुआ है, उसको घेरा गया। ठीक है, विस्तार से हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कहां कहां से धर दबोचे गए हैं और कितने और हैं जो फरार चल रहे हैं, क्या बता रही है पुलिस? देखिए, अभी इस मामले में गिरफ्तारी पुलिस ने किसी की नहीं दिखाई है और ये पहला मामला है, ये पहला व्यक्ति है जो इसमें आरोपी था, जिसको इनकाउंटर में ढेर किया है पुलिस ने, एसओजी प्रयागराज ने। लेकिन और कुछ लोगों से पूछताछ हिरासत में लेकर जरूर की जा रही थी, लेकिन अभी गिरफ्तारी कोई नहीं दिखाई है कि पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जानकारी दी हो या आधिकारिक रूप से सीपी का या किसी अन्य अधिकारी का कोई बयान आया हो। लेकिन दबाव जरूर था इसमें पुलिस के ऊपर कि इसमें कार्रवाई करनी है, क्योंकि न केवल इसमें राजूपाल हत्याकांड के अहम गवाह की हत्या कर दी गई थी, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश पुलिस का एक कांस्टेबल जो कि गनर के रूप में तैनात था, उसकी भी मौत हुई थी, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। निश्चित ही कहीं इस मामले में दबाव में थी और आज बड़ी कार्रवाई की गई है, उसमें एक तरह से कहेंगे जी सर्वेश, वाकई पुलिस पर दबाव था और दबाव लाजमी भी था, लेकिन कहीं दबाव की वजह से ही एनकाउंटर तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये पकड़ा जाता जिंदा तो कुछ बहुत सारी बातें उगल सकता था। तो इसे जिंदा पकड़ने की क्या कोशिश नहीं हुई या पुलिस की ओर से गुस्सा दबाव की वजह से एनकाउंटर पर ज्यादा? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये शातिर अपराधी था, जैसा मैंने आपको बताया। ये गाड़ी चलाते हुए गया, इसके पास वेपन था, चूंकि ये वेपन इसे चला चुका था, जवाबी कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी, एसओजी को करनी पड़ी और इसमें इसको गोलियां लगी थी और जब अस्पताल भेजा गया तो वहां पर ये ढेर हो गया। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस